तो हेलो दोस्तों, आज के नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारा चैप्टर है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12th की तैयारी कराई जाती है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि संवेवाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। कह रहा है कि संवेवाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन एम देगा प्राकृतिक घटक, और ऑप्शन बी देगा मानवीय घटक, और ऑप्शन सी देगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी देगा इनमें कोई नहीं। जो संवेवाद की अवधारणा में जो घटक जो महत्वपूर्ण जो माना गया है वह माना गया है मानवीय घटक को। किसको माना गया? मानवीय घटक को। तो पहला नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप भी अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 12th का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन एम देगा प्राकृतिक घटक को, और ऑप्शन बी में देगा मानवीय घटक को, और ऑप्शन सी में देगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में देगा इनमें कोई नहीं। ठीक है, जो नियतिवाद संकल्पना में जो घटक को जो महत्वपूर्ण जो माना गया है वह दोनों घटक को माना गया, प्राकृतिक घटक को भी और मानवीय घटक को भी। ठीक है, तो दूसरा नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। यहाँ पे बताना है कि जो इनमें जो कौन है वह मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए में देगा क्षेत्रीय विभिन्नता, और ऑप्शन बी में देगा मात्रात्मक क्रांति, और ऑप्शन सी में देगा स्थानिक संगठन, और ऑप्शन डी में देगा अन्वेषण एवं वर्णन। जो मानव भूगोल से जो संबंधित इनमें जो नहीं है वह है मात्रात्मक क्रांति नहीं है। ठीक है, तो तीसरा नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न हम लोग करेंगे सारे प्रश्न वीवीआई रहेंगे, 2025 के एग्जाम में आने वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन को याद कर लीजिए, रट लीजिए। और देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पे बताना है कि नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक है वह कौन है। ऑप्शन ए में देगा रैट जेल, और ऑप्शन बी में देगा टेलर, और ऑप्शन सी में देगा हमबोल्ट, और ऑप्शन डी में देगा ब्लास। जो नवनिश्चयवाद के जो प्रवर्तक हैं वह है टेलर है। कौन है? टेलर। तो चौथा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देगा 5वां नंबर। कह रहा है कि किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कौन कहे थे कि जो मानव है वह प्रकृति का दास है। ऑप्शन में देगा हस्टिंगटन, और ऑप्शन बी में देगा अरस्तु, और ऑप्शन सी में देगा एलन सैम्पल, और ऑप्शन डी में देगा बकले। जो बोले थे कि मानव प्रकृति का जो दास है, जो बोले थे वह बोले थे एलन सैम्पल बोले थे। तो 5वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर देख लीजिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2015 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में देगा है अस्टाबो को, और ऑप्शन बी में देगा है अटलामी को, और ऑप्शन सी में देगा है हैकेल को, और ऑप्शन डी में देगा है रेट जेल को। जो मानव भूगोल का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है रेट जेल को कहा जाता है। तो 6ठा नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया 7वां नंबर। कह रहा है कि जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। यहाँ पे कह रहा है कि जियोग्राफिया जनरलिस के लेखक कौन है। ऑप्शन एम देगा है सेपुल, और ऑप्शन बी में देगा है वारेनियर, और ऑप्शन सी में देगा रेटजल, और ऑप्शन डी में देगा डार्विन। जो जियोग्राफी और जनरलिस के जो लेखक हैं वह है वारेनियर हैं। कौन है? वारेनियर। तो 7वां नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कह रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में देगा है रेट जेल, और ऑप्शन बी में देगा है टिंगटन, और ऑप्शन सी में देगा है सैम्पल, और ऑप्शन डी में देगा है जीन्स ब्रेंस। ठीक है, जो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वह है रेट जेल हैं। कौन है? रेट जेल। तो 8वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देगा 9वां नंबर। कर कि संवेवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। कर कि संवेवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। चलिए बताते हैं। जो सर्वप्रथम जो फ्रांसीसी विद्वान थे और जो संवेवाद शब्द का जो प्रयोग किए थे वह किए थे लुसियन फैब्रे किए थे।
कौन कहते हैं? लुसियन फेब्रे। तो नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? यहाँ पे पूछ रहा है, कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन या कथन जो कहते हैं वह किसने कहे थे? चलिए बताता हूँ। जो ये कथन कहे थे वह कहे थे टेलर कहे थे। कौन कहे थे? टेलर। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में प्रॉब्लम है, लेकिन 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टेलर। फिर अगला दिया गया यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए में देगा यात्रियों के विवरण, और ऑप्शन बी में देगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, और ऑप्शन सी में देगा प्राचीन मानव चित्र, और ऑप्शन डी में देगा प्राचीन महाकाव्य। जो इनमें भौगोलिक सूचना का जो स्रोत नहीं है वह है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ठीक है, तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देगा 12 नंबर का कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? जो 1990 का दशक भूगोल के लिए जो उपागम के लिए जो जाना जाता है वह आधुनिकतावाद जाना जाता है। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन अगला यहाँ पे देगा कर कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। यहाँ पे कर कि आधुनिक जो अभी जो मानव भूगोल के जनक है वह कौन है? ऑप्शन ए में देगा फ्रेडरिक रेडजेल, और ऑप्शन बी में देगा बारेनियर, और ऑप्शन सी में देगा चार्ल्स डार्विन, और ऑप्शन डी में देगा एलेन सैम्पल। जो अभी जो आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक हैं वह हैं फ्रेडरिक रेडजेल हैं। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर कह रहा कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? कह रहा कि नियतिवाद के विचारक कौन थे? ऑप्शन ए में देगा ई काउंट, और ऑप्शन बी में देगा हेमवोल्ट, और ऑप्शन सी में देगा रीटर, और ऑप्शन डी में देगा इनमें सभी। जो नियतिवाद के जो विचारक थे वह थे ई काउंट थे, हेमवोल्ट थे और रीटर थे, ये तीनों थे। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन देगा 15 नंबर कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? और ऑप्शन ए में देगा मानव बुद्धिमत्ता, और ऑप्शन बी में देगा प्रौद्योगिकी, और ऑप्शन सी में देगा लोगों के अनुभव, और ऑप्शन डी में देगा मानवीय भाईचारा। जो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव बुद्धिमत्ता। क्या हो जाएगा? मानव बुद्धिमत्ता। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 16 नंबर यहाँ पे देगा कर कि भूगोल का जनक माना जाता है। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए सभी लोग, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इस पे ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है क्लास 12th की। ठीक है, यहाँ पे 16 नंबर कह रहा है कि भूगोल का जनक माना जाता है। जो भूगोल का जनक माना जाता है वह माना जाता है यूनान को। किसको माना जाता है?